कोई भी ड्रिंक करता हो, कोई भी नशा करता हो बंदा, उसको खाटू वाले के पास भेज दो। भक्ति में नहीं टाइम मिलता, लेकिन कोशिश करते हैं कि बस हर महीने में एक बारी हाजिरी बाबा के दर पे लगाऊं। यमुनानगर वाला रास्ता करता है, उसको मेरे ख्याल से पता नहीं झोटा रोड ऐसी कुछ रोड बोलते हैं उसको। अगर वहाँ से आप झुंड में निकलोगे ना तो आप बचोगे। अगर आप अकेले निकल गए, साइड में इधर भी खेत इधर भी खेत, तो कौन आके आपको मार के जाएगा आपको कुछ नहीं पता, और आपकी लाश मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता। तो बहुत सेवा होती है ना कांवड़ियों के लिए। बहुत सेवा। सेवा तो पहले भी थी, लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर हो गई हैं चीजें। अलग अलग मन्नत होती है, कोई अपने मन्नत के लेके आता है, कोई दंडवत प्रणाम करके लेके आता है, कोई कांवड़ के रूल भी काफी होते हैं, काफी नाम है, काफी नाम तरीके से बोला और जाता डाक कावड़, है। डाक कांवड़, उनसे भी ये डाक कांवड़, लेकिन ये होता है कि ये सबसे लास्ट में जाती है। इनको 24 घंटे के अंदर किसी ने टाइम रखा, 24 घंटे या 8 घंटे, तो आधा रश जो आपका 80% रश है वो चला जाता है, जो 20% रहता है वो सिर्फ डाक वालों का रहता है। जय श्री श्याम भाटिया जी। जय श्री श्याम भैया जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, कृपा बाबा की। कृपा है पूरी पूरी। तो भाई पहले तो वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हम कोशिश करेंगे आपकी जर्नी की बात करने की। थैंक यू। कोशिश करेंगे वो सब भक्ति रिलेटेड बात करने की जो आप ऑलरेडी वैसे तो चैनल पे बहुत सारी करते ही हो अपने, और जो इन्फ्लुएंसर है, जो एक क्रिएटर है आपके अंदर, उससे रिलेटेड बात करने की, और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लाइफ में उतार चढ़ाव के बावजूद आज ये स्माइल कैसे अवेलेबल है, इसके ऊपर बात करेंगे। शुरुआत में ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये क्रिएटर वाली जर्नी कैसे शुरू हुई? इन्फ्लुएंसर बनने का कीड़ा कब जागा? ये था तो बचपन से, जब स्टार्टिंग में फ़ोटो खींचने का या वीडियो बनाने का, ये तो शुरू से था, बट लेकिन चढ़ाई नहीं हो पा रही थी, स्टार्टिंग नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं मैं टिकटॉक पे ही वीडियो बनाता था कॉमेडी ग्रुप के साथ। उस टाइम 4 लाख फॉलोवर थे, फिर वो कोविड वो बंद हो गया वो, तो इस करके फिर सारा जो 4 लाख फॉलोवर थे, 1.5 साल की मेहनत पूरी ऑफ चलेगी। फिर स्लो डाउन। इंस्टा पे तो मेरे को होप ही नहीं थी कि वो कुछ होगा, तो फिर अपने आप ही जब चमत्कार होता है तो हो ही जाता है। ग्रुप अंबाले गए था सारा? हाँ, सारे फ्रेंड्स, जिसमें लड़कियां भी थी लड़के भी थे, कॉमेडी वीडियो बनाते थे, रिएक्शन वीडियो बनाते थे। तो टिकटॉक, उस टाइम टिकटॉक बहुत चल रहा था, तो टिकटॉक पे ही चल रहे थे हम भी। काम भी करता था, काम में से 1 घंटा जब निकालता था तो वो वीडियो के लिए, उसमें से 2 वीडियो बना के आता था, फिर खाना खाता था, फिर उसके बाद वीडियो बनाने के बाद काम पे चला जाता दोबारा। पूरी 1.5 साल की मेहनत सारी ऐसी बर्बाद हो गई थी मिनट में जब वो उड़ गया था। उस टाइम पे काम क्या कर रहे थे? उस टाइम मैं ड्राइव करता था, गाड़ी चलाता था। ओके। हाँ जी। तो क्या रूट था? बस लोकली अंबाले 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 में गाड़ी चलाते हाँ जी। थे। ये कौन सा काम हुआ? किसी अंकल जी थे, हाँ। तो उनको लेके आना, घर से ओके, लेके छोड़ना तो बाजार। किसी के लिए कर रहे थे? आई हाँ थॉट कि गाड़ी चलाना तो बहुत सेंस में आता ना कि अपने जी, पास मैं किसी अपन के लिए टैक्सी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अलग चीज़ हो नहीं, जाती है। और अब क्या कर रहे हो? मैं अब फोटोग्राफी, अपना बिजनेस। अब अपने पे आ चुके फाइनली। जी। किस नाम से? NK भाटिया फोटोग्राफर के नाम से। अंबाला कैंट में? जी। क्या क्या कर रहे हो फिर उसमें? उसमें वेडिंग, मॉडल शूट, बेबी शूट, सोलो, ऑल। जो वो सामने वाला बंदा इच्छुक होना चाहिए फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए, आप तैयार हो। जी जी। तो ये बाबा श्याम की भक्ति का ख्याल बीच में कैसे आया? इसमें एक ऐसा था कि मैं अपने काम से बहुत हार रहा था, बहुत, मैं मतलब बहुत ही लॉस में चला गया था। कुछ राह ही नज़र नहीं आ रहा था कि मैं जो मेरे को अपने शौक़ पूरे करने हैं, अपना हर एक चीज़ का, तो मैं क्लियर वो कर नहीं पा रहा था। फिर पड़ोस में मेरे भाभी हैं, पहले वो मेरे दीदी को लेके गए, दीदी को दर्शन करवाए, तो दीदी ने तारीफ़ करी। तो मेरे को तो पता भी नहीं था श्याम बाबा जी कौन है ना, मैं तो कभी देखा भी नहीं था, तो ना मैंने सुना था। तो भाभी जी लेके गए, फिर उन्होंने मेरी दीदी को मत्था टेक दर्शन करवाए। फिर मेरे को वो कह रहे थे, तो मेरा जाना हो नहीं पा रहा था, बुलावा नहीं आ रहा था, कह सकते हैं कि बुलावा नहीं आ रहा था। फिर हमारे अम्बाला कैंट में कीर्तन था, वहाँ पे कन्हैया मित्तल जी आए हुए थे, तो हर साल होता है वहाँ पे। तो भाभी ने कहा चलो यहाँ पे कीर्तन में तो चल ले कम से कम। मैंने कहा ठीक है चलो कीर्तन में चल लेते हैं। बस वहाँ मैं गया, वहाँ पे जाते सार मेरे को एक फ़ोन आया, हेलो आप NK भाटिया बोल रहे हो? हाँ जी सर, मैंने ना आपका काम देख लिया है, तो मेरे को वेडिंग के रिलेटेड कोई बात करनी है, तो आप अपना पैकेज बता दीजिए। मैंने कहा आप कोटेशन भेज दीजिए। मैंने कीर्तन के बाहर था, मैं दर्शन करने भी नहीं गया, तो मैंने कोटेशन मंगवाई। फिर मैंने कोटेशन उनको 5-10 मिनट के अंदर मैंने उनको पैकेज बता दिया 150 के अराउंड।
तो उन्होंने कहा ठीक है डन। उन्होंने कोई सवाल नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा, और एकदम से अचानक से कॉल आया है। मतलब इतने टाइम से जो काम नहीं आ रहा था, मैं रास्ता एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, कि मेरे को जॉब ना करने पड़े, मेरे को किसी के वो ना करने पड़े, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। बस मैं दर्शन भी नहीं करने गया, मैं बाहर ही था, पंडाल के बाहर ही था, और वहीं पे ही वो चमत्कार वो देखने को मिल गया कि एकदम से उन्होंने कहा ठीक है भाई, मतलब फाइनल डन। एक कस्टमर होता है ना कि वो पहले आपको क्लियर कर 150 के 1.5 लाख के आसपास पैकेज ले रहे हो आप, तो वो क्लियर करता है कि आप कौन हो, कहाँ से हो, स्टूडियो क्या है ना, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है भैया डन फाइनल। कम से कम 6 सवाल होते हैं जी कि भाई एल्बम दोगे, एडिटिंग कैसी होगी, course. बढ़िया काम करोगे, टीम आएगी, क्या है, कैमरा क्या है, दुनिया जान के सवाल होते हैं कैमरा मैन से स्पेशली। जी बिना सवाल के बिना सवाल के उसने बस इन्हें आन के भाटिया बोल रहे हो, मैंने आपकी प्रोफाइल देख ली है, विजिट कर लिया मैंने। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपका स्टूडियो कहाँ पे है, मैं विजिट करना चाहता हूँ, बस आपकी प्रोफाइल देख लिया, ऐसे से काम है, और तो आप नहीं करना है। कहाँ का क्लाइंट था? वो मेरे ख्याल से यमुनानगर। यमुनानगर का क्लाइंट जी, था। और मैं अम्बाला कैंट से, ऑनलाइन उन्होंने देखा सारा। ये मैं बोल सकता हूँ कि बाबा का चमत्कार था, लेकिन उस टाइम भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि बाबा का चमत्कार है। मेरे को ऐसा लग रहा था ठीक है भाई, मेरा काम देख लिया उन्होंने। तो मैं दर्शन करने गया, तो वहाँ से फिर दर्शन करके एक अलग सी मेरे को वाइब दिख रही थी, मैं मतलब अलग सा कुछ हो रहा था मेरे अंदर। तो फिर मैं दर्शन करके बाहर आ गया। तो मैंने फर्स्ट टाइम उस टाइम कन्हैया मित्तल जी को फर्स्ट टाइम सुना था। अद्भुत आवाज। तो जब मैंने सुना, मैं जब भजन सुनता गया, वो जो यूथ जब वो गाते हैं ना, वो यूथ को हिला देते हैं। वो यूथ मतलब वो कंट्रोल नहीं होता यूथ से। यूथ कहता है कि मैं नाचूं। एक होता है ना कि भजन, आप भजन चल रहे हैं तो आप बैठे हो आराम से सुनोगे। उनका यूथ तो ऐसा है कि बस आप गाओ और मैं नाचूंगा, चाहे जैसे मर्जी मैं नाचूं पागलों की तरफ। मैंने देखा बाबा के पीछे जो पागल हैं आशिक, जो बाबा के पीछे हैं, सच्ची में उस टाइम कौन सा था भजन, कुछ याद है? हारा हूँ बाबा, हारे का सहारा, जो भी अभी भजन काफ़ी उनके भजन है, बट उस टाइम जो भजन चल रहा था उनका, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, वो जो भजन चल रहा था उस टाइम, वो मैं अपने रिलीव कर रहा था कि यार ये मेरी लाइफ के ऊपर ही जा रहा है ना। और जब वो सुना मैंने, मैं सुन के फिर मैं कन्हैया मित्तल जी को बड़े गौर से देख रहा था, बड़े गौर से कि गा रहे हैं, और वो पूरा मेरे लाइफ के ऊपर ही गा रहे हैं, तो इनको कैसे पता है कि मैं वो चीज़ में। फिर उसके बाद मेरे को मेरी भाभी खाटू श्याम के लिए ऑफर करो। आपको नहीं लगता कि भाई ये तो चलो क्योंकि सिचुएशन ऐसी हमको रिलेट कर ही लेते हैं। जब मैं तो खुद बोलूँगा यूट्यूब पे जब कोई ज्ञान दे रहा होता है ना, जी बंदा जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा है जी। उससे हल्का फुल्का भी रिलेटेड अगर कोई बात करें तो हाँ ये मेरी बात हो रही है। ऑफ कोर्स। जैसे आपने वो उस टाइम पे सुना क्योंकि सिचुएशन ऐसी, तो आपको लग रहा है कि आपके लिए गाया जा रहा है, जी लेकिन आप उसको वहां से भक्ति पे लेके आए हो। जी। भक्ति का कहीं ना कहीं कनेक्शन ऐसा है कि सामने से चल के आती है, भक्ति भी हर किसी को नहीं मिलती। ऑफ कोर्स। अगर मैं हनुमान जी की बात करूं तो वो फेमस इसलिए क्योंकि राम भक्त हैं। जी उनका इंट्रोडक्शन भी यही है, मैं राम भक्त हनुमान। जी। जो सीता जी के साथ जब वो मिले लंका जब गए थे पहली बार, अच्छा। तब भी उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी ऐसे दिया था, मैं राम भक्त हनुमान। ओके। जो सोचो ना कि सूर्य, बचपन में सूर्य निकल गए, सूर्य निकल गए, है ना, पर्वत उठा सकते हैं, पवन पुत्र हैं, नहीं मैं राम भक्त हनुमान। राम भक्त। तो भक्ति भी एक तरह से प्रभु का वरदान ही होती है, हर किसी को मिल नहीं पाती है। जी जी। तो कब कौन सी ईयर की बात है ये, कब से भक्ति एक्सेप्ट कर चुके हो? मैं ये मेरे ख्याल से 2022। 2022, 3 साल ही हुए। अब मतलब बाबा की तरफ तो मेरे को 3 साल हुए। वैसे मैं महादेव जी के पास जल लेने हर साल कांवड़ लेने जाते थे हम। तो महादेव जी को तो मानते ही हैं, शेर वाली माता जी को तो मानते ही हैं, मैं सबको मानता हूँ। मैं जोन से भी दरबार से, चाहे वो कोई भी पीर हो, दरगाह हो, मेरा सर सबके आगे झुकता है, मैं सबके आगे झुकाता हूँ। मैं ये नहीं, मैं किसी में बुरी रखता कि मैं जानवर में ही भगवान देख लेता हूँ। अरे क्या बात है, वो है। बहुत शानदार। कावड़ का सिलसिला कब से चल रहा है? कांवड़ का ये बचपन से, जब मेरा भाई जाता था तो बस उसको देखा देखा अंदर से। नाम भी बता दो भाई का। रवि। रवि। जी। रवि भाटिया जी। रवि भाटिया जी। भाई क्या करते हैं? भाई अब तो उससे थोड़ा सा बॉन्ड अब अलग है, अब कनेक्शन नहीं है। अब कनेक्शन नहीं है, रियल ब्रदर। हाँ जी। ओके। तो उससे अब नहीं है, पहले था। यहाँ कुछ कनेक्शन मिस हो गया। यहाँ कनेक्शन इसलिए मिस हो गया, जो लड़का अपनी माँ पे हाथ चख सकता है ना, अरे वो फिर उसको भाई क्या, उसको तो मेरे ख्याल से कोई अपना बेटा भी ना माने कोई।
चलो और इस वो भी चीज़- पैसों के लिए अपनी माँ पे जो हाथ चक देना, वो बेटा खिलाने का लायक ही नहीं है मेरे ख्याल से। चलो इस चीज़ पे हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं, जी क्योंकि ये मैं भी नहीं चाहता कि लोगों तक जाए ये बात, घर परिवार जी तक ठीक रहती है। जी ओके, तो भाई उस टाइम पे आपको कावड़ लेके जाते थे, जी। तो वहाँ पे वो भक्ति, उनको भोलेनाथ की भक्ति मिल गई। देखा देखी, वह महादेव जी को तो मानते थे, हाँ। तो बस देखा देखी मैं भी जाने लगा। पहली बार लेके आया, जब मैं फर्स्ट टाइम लेके आया तो मैं डर गया था एकदम से। मैं पैदल लेके आया था डर क्यों गए क्योंकि थे? मैं छोटा था। किस एज में? मैं उस टाइम मेरे ख्याल से था मैं लाइक 10-12। कक्षा कौन सी, क्लास तो याद होगी, कौन सी क्लास में थे? क्योंकि मैंने स्टडी का, अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो स्टडी मैंने ज़्यादा करी नहीं। ज़्यादा मैं किसे काम कहते में हैं? ही पड़ गया। ज़्यादा किसे कहते हैं? ज़्यादा किसे कहते हैं कि आप जा रहे हो, लेकिन मेरा अगर आप देखोगे तो मैं बहुत ओनली 5। अच्छा, 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई नहीं करी अपन? क्योंकि घर की कुछ हालात ऐसे थे जो संभालने पड़े। तो 10 साल का बच्चा होता 5वीं क्लास में, जी तो आप कह रहे हैं कि उसके बाद आप 12 साल की उम्र में पहली बार कावड़ लेने गए हो, जी तो भाई के साथ ही गए थे? जी, भाई के साथ ही गया था। और उस टाइम लेकिन जो फिर डर गया मैं, क्योंकि बिछड़ गए थे हम। भाई आगे चला गया, मैं पीछे रह गया, मेरे को रास्तों का नहीं पता चल रहा। तो उस टाइम बिछड़ गया, रो रहा। बट कहीं ना कहीं महादेव ने जो पावर दिखाई, जो आशीर्वाद था उनका, वो मेरे को कहीं ना कहीं लेके आया। और तब से फिर वो, जब से मेरा जुनून करता गया, तो मैं हर साल, मैं, लोग कहते हैं ना जोड़ा पूरा करना होता है, मैं अभी तक जोड़ा भी नहीं गिना कि महादेव जी के जोड़े भी होते हैं। मेरा है कि बस मैंने हर साल जाना है, और वो तब तक जाना है जब तक मेरी सांस चल रही है, तब तक मैं जाऊँगा। जब सांस रुक गई तो मैं भी नहीं जा पाऊँगा। अच्छा, कावड़ से रिलेटेड ना मेरे दिमाग में एक बात है, क्योंकि आप तो कई सालों से जा रहे हो अब। जी थोड़ा सा लगे, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, जी क्योंकि पहले कावड़ में बहुत दिक्कतें आती थी जी जब तक योगी बाबा नहीं आए थे यूपी में। जी क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो हर साल जाते हैं, जी कि पहले अंधेरा होने के बाद रुकते थे, जी। और कुछ गांव तो ऐसे थे जहाँ से क्रॉस करते हुए घबराहट होती थी। आपने भगवान फेस को किया कुछ ऐसा? फेस किया मैंने एक तो सहारनपुर में, हम्म रुड़की, और एक यमुनानगर वाला रास्ता करता है, उसको मेरे ख्याल से पता नहीं, झोटा रोड ऐसी कुछ रोड बोलते हैं उसको। सरसावा वो के जो पास से? सरसावा के पास बनी ऐसी कोई, वहीं से मुड़ मुड़ता है। वो जो रोड है ना, वो सबसे खतरनाक, मतलब इतना इतना वो है ना कि अगर वहाँ से आप झुंड में निकलोगे ना तो आप बचोगे। अगर आप अकेले निकल गए, साइड में इधर भी खेत इधर भी खेत, तो कौन आके आपको मार के जाएगा आपको कुछ नहीं पता, और आपकी लाश मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता। ये अभी का सिचुएशन बता रहे हो, पहले का बता रहे ये पहले का, अब नहीं है ऐसा। अब कांवड़िए बेचिंत हो गए, चलते हैं, रात दिन चलते हैं, क्योंकि उनको पता है बैठी है सरकार। जब से वो आए हैं तब से नहीं, वरना पहले की मैं बात करूं तो बहुत होता था, बहुत। हर कांवड़िए के ऊपर अटैक होता था, हर कांवड़िए को टारगेट करा जाता था। कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी की लाश यहाँ पे पानी में फेंक रहे हैं, कभी जल खंडित कर रहे हैं, बहुत कुछ होता था। बट अब नहीं, अब नहीं, अब सुकून है। अब पूरा। आप देखो ना कि 5 साल का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा और 55 साल का बूढ़ा, 60 साल का बूढ़ा, वो तक अब बेचिंत होकर चल रहा है। तो ये टाइम है। तो बहुत सेवा होती है ना कावड़ियों बहुत के लिए। सेवा, बहुत सेवा। सेवा तो पहले भी थी, लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर हो गई हैं चीज़ें। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो अच्छे से लेके आता है ना, अलग अलग मन्नत होती है। कोई अपने मन्नत के लेके आता है, कोई दंडवत प्रणाम करके लेके आता है, कोई कांवड़ के रूल भी काफ़ी होते हैं, नाम भी काफ़ी होते हैं। खड़ी कांवड़, बैठी कांवड़, झूला कांवड़, दंडवत कांवड़, काफ़ी नाम है, काफ़ी नाम तरीके से बोला जाता है। डाक कावड़, डाक कांवड़, उनसे भी ये डाक कांवड़। लेकिन ये होता है कि ये सबसे लास्ट में जाती है। इनको 24 घंटे के अंदर किसी ने टाइम रखा, 24 घंटे या 8 घंटे, तो ये सबसे लास्ट में जाती है। जिन्होंने पैदल लेके आना होता है वो 10 दिन महीना पहले चले जाते हैं। तो आधा रश, जो आपका 80% रश है, वो चला जाता है। जो 20% रहता है वो सिर्फ डाक वालों का रहता है। आपका डाक कावड़ की तरफ जाते हैं, पैदल जाते हैं? मैं अभी डाक कांवड़ नहीं लेके आया, बाकी भोलेनाथ की इच्छा होगी तो जरूर। आपने रूल्स की बात की बीच में कि हर कावड़ का कुछ ना कुछ रूल होता है, जी। तो आपके वाली का कौन सा है? मैं एक बार झूला कांवड़ लेके आया था। तो झूला कांवड़ के जो मेरे को रूल समझाए गए थे वो ये थे
कि आप अगर चल रहे हो, चलते हुए पहली बात तो अपनी जिस टाइम आपने कांवड़ ले रखी है आपने कुछ खाना नहीं है। ठीक अगर है। आपने खाने के लिए रुकना है तो कांवड़ को उनका स्थान बना हुआ है, उसकी जगह बनी हुई है, वहाँ पे झुलाओ। नीचे नहीं रख सकते, अगर आपने नीचे रख दी तो वो खंडित हो जाएगी। और जो अगर वो सड़कों जमीन में किनारे रख लगी, के बैठी रहती है जनता। वो तो अब जनता क्या है कि पहले वो कांवड़ है, वो सिर्फ एक वो सजावट है, वो एक फूल पत्तियां हैं। लेकिन जब वो गंगा, जब हमने कांवड़ ली, उनसे खरीद के पैसे लेके ली, उसके बाद हम गंगा जल जब उसमें रखा हमने, तो हम एक नाम देते हैं उसको कि मैं झूला कांवड़ झुलाते हुए लेके जाऊंगा। मैं खड़ी कांवड़ खड़े खड़े इसको कभी बिठाऊंगा नहीं, ना कभी झुलाऊंगा। ओके। पूरा चाहे वो 1000 किलोमीटर हो, चाहे 1200 किलोमीटर हो, मैं लास्ट महादेव जी के पास ही इसको बिठाऊंगा। इसको जल जब अच्छा। चढ़ाऊंगा तभी रुकेगी ये। अच्छा। एक होती है चलती कांवड़, वो कभी नहीं रुकती, वो कभी तो नहीं खड़ी रुकेगी। कावड़ में तो बंदा तो खुद खड़ा रह सकता हाँ है। जी, उसमें भी ड्यूटी होती है कि 2 घंटे आप, अगर आप दिन में आपने वो खड़ा रहेगा और आपका जो पार्टनर है वो सो रहा है, इसमें ये चीज़ है। तो ये चीज़ काफ़ी फॉलो आपने एक चीज बोली कि उस टाइम पे हम खा नहीं सकते, जी। तो भोज ग्रहण के लिए वो साइड में स्पेस बनाया होता है मोस्टली, course. जहाँ पे भी रुकने के सेवा लिए बहुत स्थान होती है। है, सेवा बहुत होती है। तो वहाँ पे आपने झुला दिया कावड़ को, स्थान दे दिया, जी भोजन किया, उसके बाद स्नान। जी। हमने जैसे अब टाइम दिया उसको कांवड़ को कि झुला दिया, मेरी झूला कांवड़ है तो मैंने झुला दिया उसको। अब मैंने खाना खाना है, भोजन करना है, तो मैं जाऊँगा, भोजन करूँगा, फिर मैं कुछ घंटे 1-2 घंटा आराम करूँगा। मैं नहा के उसकी पूजा करके भूल चूक गलती गुलती माफ़, तब मैं कांवड़ चढ़ूँगा, तब मैं चलूँगा। बिना उसके नहीं चल सकते, फिर वो भी खंडित में आएगी, वो भी खंडित हो जाएगी। अगर आपने खाना खा के आप कांवड़ चढ़ रहे हो, मैंने काफ़ी कांवड़ियों को देखा है जो खाना खा रहे हैं, चलते हुए कांवड़ ले रखी है, और यहाँ पे आप पानी पी रहे हो, ठीक है चलो पानी तो जल हो गया, ठीक है नॉर्मली एक जल है, वहाँ आप जा रहे हो, उसके बाद आप चलते हुए केला खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है। थैंक यू सो मच भैया जी। जरूरत महसूस हो रही थी ना। थैंक यू सो मच। रख दो, ये रख दो। ओके। तो ये आपकी एक तरीके की आपने बताई। जी आप जो पैदल यात्रा होगी वो झूला कावड़, जी। और पैदल में, पैदल ही बोल रहा हूँ मैं, जितनी भी पैदल कांवड़ आती है ना, बस डिपेंड वो करता है कि आप वहाँ से बोल के क्या ला रहे हो। अच्छा। जब पूजा होएगी, पूजा के बाद जब हम नहा के, हम जब पहले हम नहाएंगे, फिर हम जल उसमें भरेंगे। ये नहीं कि पहले हम जल भरेंगे फिर नहाएंगे, पहले नहाएंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे, फिर हम कैनिया पूरी शुद्ध करके, गंगा जल पूरा प्रणाम करके, अच्छी तरह पूजा पाजा करके, उसके बाद गंगा जल भर के, फिर हम कांवड़ तब तक नीचे ज़मीन पे ही रहती है। जब ज़मीन पे से कांवड़ हम चकते हैं ना, तो वो बोलते हुए चकते हैं कि मैं किस रूप में आपको लेके जा रहा हूँ, किस वजह में आपको लेके जा रहा हूँ, कि मेरी ये है, मैं झुलाते हुए आपको लेके जाऊँगा। मैं खड़ी कांवड़ है तो खड़े करते हुए इसको बिठाऊँगा नहीं, ये चीज़ है। एक ना चीज जो हमें आम नागरिक जो कावड़ लेने नहीं जा रहे हैं, जो ट्रैवलर हैं उस टाइम पे, जी। उनको बड़ी तकलीफ देती है जो डीजे बजाते जाती है जनता। तकलीफ तो देती है, लेकिन आप ये देखो ना, साल में एक बार ही आता है, लेकिन इनका जो ट्रैफिक है वो कहीं और मोड़ दिया जाता है, सिर्फ ओनली कांवड़ वालों का ट्रैफिक रखा जाता है। अब की जो है, अब तो किसी थोड़ा को बेटर तकलीफ ना तरीके हो, से किया जाता किसी है। को तकलीफ ना हो। और अब जो जनता है ना, वो समझती है कि साल में एक बार ही सिर्फ ये 2 दिन का त्यौहार है, हाँ, बिल्कुल वो तो चीज़ तो रिस्पेक्टेड है कि हाँ आप, जनता भी उनका साथ देती है। बिल्कुल देती है, लेकिन ये भी चीज़ें आई गेस धीरे धीरे कावड़िए भी समझ रहे हैं और आम जनता भी हाँ समझ जी। रही है कि इस मोमेंट पे आप इनका साथ दो। ठीक जी। है, वो लोग अपनी मस्ती में जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, उस मस्ती का दुरुपयोग करने वाले बहुत लोग हैं जिन्होंने मजाक बनाया हुआ भक्ति Of को। course. तो वो उतना ही कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो लोग संयम के साथ भक्ति की इच्छा से जा रहे हैं वो लोग ठीक हैं, जो खराब है वो तो खराब है, ये हर जगह असामाजिक तत्व तो मिलेंगे ही मिलेंगे। Of course. 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, हम्म। कहीं अच्छे भी हैं तो कहीं बुरे भी हैं, बिल्कुल। रास्ते में सब मिलते हैं, हम्म। सबका देखने को मिलता है, कैसे बिहेव कर रहा है वो, कैसे रह रहा है। मैं जब गया था
तो उसमें मेरे को काफ़ी सारे लोग मिले थे जो नशा करते हुए जा रहे थे, कोई नशा कर रहा है, कोई माल फूँक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब उससे पूछा जा रहा है क्यों कर रहा है, तो वो कह रहा है हमारे भोलेनाथ ने पिया था, प्रसाद है, ये है, वो है। तो हमारा कमेंट यही होता है, भोलेनाथ ने फिर जहर भी पिया था, पी लो, वो भी प्रसाद है, पी के देखो। अगर असली भक्ति दिखानी है तो जहर पी के देखो, अगर तुम बच गए तो फिर तुम भक्त हो, अगर नहीं बचे तो फिर तुम पाखंडी। तो हमारे यहाँ अगर बात करें भाई, कहीं ना पाखंड को भक्ति बहुत ज़्यादा कहा जाता है। ये है। ठीक है, दिखावा। मैं तो अब अनफॉर्चुनेटली आप भी मेरे लिए अभी तक उस श्रेणी में हो कि हम लोग हर भक्ति की रील बना के डाल रहे हैं जी। मेरे बात बुरी लग सकती है, माफ़ करना, course। लेकिन क्योंकि मैं पिछले 2-3 पॉडकास्ट में शायद मेरी कुछ ऐसी बात हुई है जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप भक्ति करने जा रहे हो, जी इवन मेरे एक गेस्ट ने बोला था, जी भक्ति, नारी, धन, ये पर्दे में होना चाहिए। ऑफ कोर्स। आजकल भक्ति होगी कैमरे की, कैमरे की, रील की होगी। रील की भक्ति होगी, और आप समझ सकते हो उस चीज़ रियल को। की नहीं रही, रील की होगी। मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप शायद एक सही इंसान होंगे जो इसमें डिफरेंशिएट करने पे बात कर सकते हो, कोर्स। और जो एक कंटेंट क्रिएटर और एक भक्त के बीच का फर्क बता सकता है, और अगर दोनों को साथ में लेके चलना है तो क्यों चलना है, उस पर बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे। मैं वही बताना चाहूँगा कि जो भक्ति अब जो हो रही है, जैसे हम माधव जी की पूजा कर रहे हैं, माधव जी को हम लेके आ रहे हैं, तो कोई, मैं देखो भगवान के बारे में माफ़ी चाहूँगा, मैं ज़्यादा नहीं जानता, ठीक है, लेकिन मैं जितना देखता हूँ, मैं जितना लोगों को देखता हूँ, मैं वही देखता हूँ कि लोग ना ड्रेस पहनाते हुए उनकी पूरी वीडियो बना रहे हैं, माधव जी को खाना खिलाते हुए, भोग लगाते हुए। मैं आपको ये बोलूँगा कि जब आपके पास करोड़ों का धन आता है, करोड़ों का धन आता है जब आपके पास, तो आप उसको क्यों नहीं दिखाते? तिजोरियाँ दिखाओ कि ये देखो जी मेरी तिजोरी, ये इसमें इतना कैश रखा है, इतना मैंने बैंक बैलेंस रखा है, इतना मेरा सोना है, वो भी दिखाओ। आप अपने खजाने को छुपा के रख रहे हो, और जो रियल का जो खजाना है आप उसको पब्लिक में शो कर रहे हो। इसे भक्ति नहीं कहते, इसे सिर्फ दिखावा और रील के लिए व्यूज़, जो उन लोगों के नहीं आते तब भी वो ज़बरदस्ती करते हैं कि कहीं ना कहीं से आ जाए। और भगवान भी कहता है कि मेरा मजाक इन्होंने ही उड़ाया हुआ है, उड़ाने वाले भी हम लोग ही हैं। मैंने एक पॉडकास्ट देख रहा था जी उसमें कोई एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, वैसे कोई पर्सन थे, पता नहीं देवी जी थे शायद उसमें कोई। जी जी तो उनका कहना यही था कि आप जो मूर्ति घर में लेके आ रहे हो, लड्डू गोपाल जी की तरह उनको रख रहे हो, जी कि भगवान का स्थान जो है ना, आप पूजा करना चाहते हो उनको पूजा की तरह ही रखो, कोर्स। भक्ति को भक्ति की तरह रखो। जी एल्स खाना खिलाना और वो सब जो कर रहे हो, उन्होंने प्रेत वर्ड इस्तेमाल किया। कैसे? प्रेत, भूत प्रेत? प्रेत बोलते हैं ना हम लोग, हाँ हाँ उन्होंने प्रेत वर्ड इस्तेमाल किया। मैं कोशिश करूंगा वो लिंक मैं कहीं डाल पाऊँ या स्क्रीनशॉट वो डाल पाऊँ, कि वो प्रभु नहीं रहे, प्रभु जो है वो मंदिर में विराजमान है, आप वहां जाके पूजा करें, अच्छा या फिर मंदिर में विराजमान रखे वहां उनकी भक्ति करें। अच्छा जो आप ये टोकरियों में लेके घूम रहे हो, अच्छा। तो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया प्रेत। मैं उस चीज को, मैं इस पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो ये टोकरियों में लेके घूमते हैं ये गलत है। ये प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं। मैं प्रेमानंद महाराज जी को, मैंने जो पहले गुरु होंगे जिन पे मैं विश्वास करा है, वरना आज तक बचपन से लेकर मैंने किसी गुरु पे विश्वास नहीं करा है, क्योंकि मैंने सबका रूप देखा है। एक प्रेमानंद जी ऐसे हैं, अगर आप इनको लाइव देख लोगे ना, मैं कह रहा हूँ एक क्रीम तक नहीं लगाते तब भी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतनी प्यारी स्माइल और इतना प्यारा वचन देते हैं। मतलब ना इनको कोई किताब पढ़ने की जरूरत है कि किताब पढ़ता हूँ, ये साफ बोलते हैं अगर आपको कोई तकलीफ है मैं आपको आशीर्वाद नहीं दूंगा, डॉक्टर के पास जाओ। आपको भाग्य मिला मिलने का, उनसे देखने का? उनको अभी नहीं मिला, लेकिन उनको मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, और उनकी मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी बातों पे मैं खरा उतरूँ। कोशिश मेरी रहती है, लेकिन कहते हैं ना इंसान है, ये जो अंदर से जो आत्मा है ना, ये चीज़ छोड़ती नहीं है। वरना हमारा कोशिश तो ये रहता है घर बार छोड़ के सारी उनकी तरफ चला जाए, कोशिश हमारी ये रहती है। लेकिन हाँ ये बोलूँगा कि जो माधव, हम भी माधव को हम नहीं लाए, सॉरी, वो खुद ही आए हैं, वो खुद आए हैं। मेरे दीदी और वृंदावन गए थे, मेरी भांजी ने उनको भाई बना रखा है, मेरे बहन ने उनको अपने बेटा बना रखा है, तो माधव जी खुद ही आए थे। भगवान को किसी की कोई औकात नहीं है जो भगवान को लेके आ सकता है। बिल्कुल।
अगर मैं बोल दूं मेरे को भी महादेव जी को लेके आना है, मैं मेरी सातों पूरी पीढ़ियां बीत जाएगी तब भी नहीं लेके आ पाऊंगा। लेकिन अगर महादेव जी आना हो तो 1 सेकंड में आ जाएंगे, यहीं पे आ जाएंगे वो, है ना। तो जब हमारे महादेव जी खुद आए, खुद विराज हुए, और हमारा जो रूल है वो यही है कि महादेव जी को बाहर नहीं जाएंगे। जहाँ उनको विराज कर दिया वहीं पे उनकी सेवा होगी, वहीं पे पूजा होगी, वहीं पे भोग लगेगा। अगर हमारी फैमिली में से कोई जा रहा है तो हमारे रिश्तेदार या कोई भी मेरा दोस्त या मेरी दीदी की फ्रेंड वो आएंगे, मेरे घर पे रुकेंगे, वो भोग लगाएंगे। लेकिन माधव कहीं नहीं जाएगा, वो भगवान है। उनको हमने बेटा माना, भाई माना, ठीक है, लेकिन नहीं, वो भगवान है उससे पहले। तो वो जहाँ पे हमने विराज करा वो वहीं रहेंगे। ये नहीं कि मैं उनको लेके घूमते फिरे, ये गलत है, मेरे को बहुत गलत लगता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका डेली रूटीन में भक्ति का क्या नियम है, डेली करते हो? मेरा नहीं रहता, लेकिन मैं ये है कि उठते सार में मेरे जैसे ही मैं उठता हूँ, श्याम बाबा जी की फ़ोटो लगी है, उठते सार जय श्री श्याम बाबा, बाबा को प्रणाम करके बस। क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो सच्ची में काम में बढ़ी हुई है, भक्ति में नहीं टाइम मिलता, लेकिन कोशिश करते हैं कि बस हर महीने में एक बारी हाजिरी बाबा के दर पे लगाऊं। अगर वो नहीं लगती किसी कारण तो हर संडे मैं रेसकोर्स मंदिर है हमारे अम्बाला कैंट में बाबा जी का, वहाँ पे ज़रूर जाता हूँ। सेम वाइब, पूरी सेम, पूरी खाटू वाली। बहुत बढ़िया। हमारी एक बात ना बीच में रह गई, जो मैं क्रिएटर और भक्त जो कनेक्शन बनाने की बात कर रहा था जी। आप किस नज़रिए से देखते हो अपने आप को, जब आप अपने आप को भक्त और उन्हीं की वजह से आप इन्फ्लुएंसर क्रिएटर भी हो, जी, कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं चीज़ें? मैं अपने आप को इस नज़रिए से देखता हूँ कि जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं वो मुझे एक भक्त के नज़रिए से फॉलो करते हैं कि मैं एक बाबा का एक बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ, ऑन वॉइस वीडियो बनाता हूँ, शेरो शायरियाँ करता हूँ बाबा को लेकर, लेकिन वो मेरे को भक्त के रूप में देखते हैं। ताकि मैं अभी तक मैं मतलब वरमाला या से कोई माला बोला नहीं पाता, मैं ऐसे धोती धाती कुछ ऐसा वो मेरा पखंड नहीं है कि टीका लगाऊं ये करूं, लेकिन वो जो मेरे को देखते हैं वो भक्त के रूप में देखते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ, और मैंने बोला भी है और हर बार यही बोलता हूँ कि तुम मेरी वीडियो तक सीमित रहो, मेरी पर्सनल लाइफ में इतना मेरे को भक्त मत बनाओ, क्योंकि तुम मेरे को भी अंदर से नहीं जानते। मैं अंदर से इंसान ही हूँ, बॉडी पार्ट सेम ही है, अंदर से मैं इंसान हूँ। और मैं क्या, कोई भी हो जो भगवान की रिलेटेड वीडियो बना रहा है, चाहे वो सेवादार हो, पुजारी हो, जो मर्जी हो, सिर्फ नॉर्मली रखो, हेलो हाय दर्शन प्यार से, ज़्यादा अंदर डीपली ना घुसो, वरना बाद में आप ही पछताओगे। क्योंकि हमारे से अगर कुछ गलती होगी तो आप ही फिर बाद में सुनाओगे, हो इतना पखंडी है, इतनी नौटंकियाँ करता है। लेकिन हमने तो पहले क्लियर कर दिया ना, क्यों घुस रहे हो। आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आप स्टोरी पे लगाओ। कई लोग अभी ऐसे हैं वो स्टोरी पे लगाते हैं, मेंशन बैक करते हैं, मैं कई बार मेंशन बैक नहीं कर पाता काम की वजह से, तो वो टॉर्चर करते हैं, भैया हमने तो आपको मेंशन करी, आपने बैक नहीं करी, ठीक है मैं डिलीट कर दिया, अनफॉलो कर दिया आपको। क्यों भाई, मतलब तू मेरे लिए लगा रहा है वो वीडियो, मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ, बाबा के लिए, कि मेरी आवाज़ मेरी बाबा तक पहुँचे। और तू स्टोरी किसके लिए लगा रहा है, मेरे लिए, कि तेरे को मैं मेंशन बैक करूँगा। मुझे नहीं कर पाया तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने लिए रहो और अपने तक सीमित रहो। कोई भी हो, मैं सबसे ही बोलता हूँ, जितना मर्जी क्रिएटर पढ़ाओ, किसी की पर्सनल मत घुसो, किसी को अपना चीफ मत बनाओ कि मैं इसी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर सच्ची में अपने फ़ैन बनना है तो हमारे भगवान के बनो, चाहे वो कोई से भी पकड़ लो, महादेव, राधा रानी, किशन जी, बहुत सारे हैं, ये कभी ज़िंदगी में साथ नहीं छोड़ेंगे। श्याम बाबा के गुणों की अगर हम बात करें जी, तो जो फेमस लाइन है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, जी, उसके अलावा और क्या नज़र आता है जब आप बाबा से मिलने जाते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक इमेज क्रिएट करते हैं, जी, एक तो हम फोटो देख रहे हैं, मूर्त देख रहे हैं, जी, लेकिन कहीं ना कहीं गुणों की भी एक लिस्ट देखते हैं। मैं जैसे महादेव की बात करूं जी, तो महादेव को मैं जब देखता हूं तो मेरे लिए वो कौन है कि शक्ति अपार है, लेकिन इतना शांत है, इतना कंट्रोल है खुद के ऊपर जी, कि किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा नहीं रखी हुई, बिल्कुल अपने आप में है। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब वक्त आएगा, जब तांडव का वक्त आएगा, तब तांडव भी होगा, कंट्रोल नहीं होता उनसे। तब वो क्रोध उतना है। बिल्कुल।
तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखता हूँ जब मैं भोलेनाथ को देखता हूँ। आप श्याम जी में क्या देखते मैं श्याम जी में बहुत प्यार देखता हूँ, और उनको वैसे तो उनको राक्षस के पुत्र, वो जो राक्षस के उसमें कहा जाता है घटोत्कच, हाँ, राक्षस योनि में थे ना, है ना, वो। योनि में थे। तो लेकिन अब जो मैं उनको देखता हूँ कि वो बहुत साउ मतलब प्यार सा अपने, हर कोई जब उनको, लोग जो काफ़ी जाते हैं ना, वो काफ़ी मतलब डिमांडें रखते हैं जाके। लेकिन कहा जाता है, जो मैंने सुना है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जानता, जो कहा जाता है कि हमारे बाबा जी को सिर्फ एक प्यारा सा भजन सुना दो, एक छोटा सा 2 लाइनें सुना दोगे ना, वो उसमें खुश हो जाते हैं। उनको आप कुछ नहीं, गुलाब चढ़ाना है, इत्र चढ़ाना है, प्रसाद आप 100 दो तो 500 रुपये का प्रसाद लेके जाना है, या आपने कैश चढ़ाना है, डिमांड रखोगे नहीं, 2 लाइनें भजन की सुना दो, देखो फिर कैसे बाबा खुश होते हैं। मैं, आप ये देखो, जो वहाँ खाटू श्याम जी में मूर्त है, अब वो मूर्त इतना सब में वहाँ, और बाबा पूरे ऐसे फूलों में सजे होते हैं, है ना, ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक फूलों में पूरे महकते हैं, वो पूरे महकते हैं, पर वो तब भी सबको देखते हैं, कोई उनको देख पाए ना दे, वो सबको देख लेते हैं, इतना सा उनका मंदिर है। और कितने प्रेमी आते हैं, कितने लाखों आते हैं, किस लिए? कोई ना कोई चमत्कार तो होगा, कोई ना कोई तो कुछ तो होगा। मैं भी जब गया था, सबसे अलग वाइब मिली थी। मैं आपको अपना स्टोरी बता देता हूँ। जी। मैं एक बार गया हूँ, एक बार मेरे को मौका मिला अभी तक, जी परिवार के साथ ही गया था। जी जी और वही कहीं ना कहीं किसी ना किसी कहने पे तो हमारी माता जी को इच्छा थी जी कि जाना है, दर्शन करने जाना है। जी जी तो गए, और उसके बाद से ना एकदम से स्विच आया लाइफ में। थी कुछ कठिनाइयाँ जो एकदम से ठीक होने की तरफ चल पड़ी। ठीक है। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, कुछ तो शक्ति है, कुछ तो है यहाँ पे, है। क्योंकि जाके आए हैं और आते सार वो चीज़ हो रही है। जैसे आपने वो बोला ना कि मैं तो दर्शन के लिए जा रहा था अभी, जी तो दर्शन करके आया हूँ, उसके बाद मेरा काम सही दिशा में चल पड़ा। आपको काम वाला तो एक साइड हुई बात कि क्योंकि काम सिद्ध हो गया, उसके बाद काम ठीक दिशा में आ गया। जी। कुछ और भी थी प्रॉब्लम्स लाइफ की? प्यार की, वो तो एक ऐसा था कि 4 साल का रिलेशन था, फर्स्ट रिलेशन मेरी लाइफ का, और उसकी लाइफ का मैं फर्स्ट। तो हमारा 4 साल का बहुत अच्छा जा रहा था, एक दूसरे से बात करे बिना रह नहीं पा रहे थे, हम रहते नहीं थे, हमने शादी तक सोच रखा था। बट कहते हैं ना कि अपने प्यार को, अपने हर एक चीज़ को पर्दे में रखना चाहिए, वो मैंने नहीं रखा शायद। ज़्यादा पब्लिक सोशल मीडिया तो नहीं करा, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा विश्वास कर लिया था, दोस्ती यारी में वो मिलवाया, सबसे यारी दोस्ती सबको। बट वो प्यार बढ़ता 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 हमारा 4 साल तक पहुंच गया। तो मेरे ही किसी फ्रेंड ने मेरे से दगा कर दिया, उसके फादर को जाके बता दिया कि ऐसे ऐसे करके वो रिलेशन में है, और वो 6 महीने बाद शादी करने वाले हैं भाग के, और ये भी उसको पता था। अब उसके पापा को पता चल गया। मैं उस टाइम काम पे से आया था, तो मैं आते ही मैंने बाइक सिर्फ खड़ी करी थी, चाय पी के बाहर खड़ा हो गया 5 मिनट, मैंने कहा चल आएगी तो मैं देख लूँगा। उसका पापा आया तो उन्होंने गालियाँ क्लोज शुरू कर दी। मैंने कहा इनको क्या हो गया? फिर मेरी मम्मी ने सुन लिया, उन्होंने कहा तेरे को जान से मार दूंगा, जो तू सोच रहा है ये हो नहीं पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं इनको, मतलब एकदम से गालियाँ दे रहे हैं, मैंने कुछ कहा भी नहीं। मम्मी आई बाहर, मम्मी ने कहा क्या हो गया वीर जी? वो सरदार है, हम भी पंजाबी है बट हम हिंदू पंजाबी है। तो मम्मी आई, मम्मी ने कहा, उन्होंने एकदम से मेरे पे चाटा, बस मेरे को मारना शुरू कर दिया। तो मम्मी ने छुड़वाया, मम्मी को एकदम से धक्का दिया, मम्मी गिर गई। मैं मम्मी को उठाने के चक्कर में, लेकिन आप ये देखोगे कि मेरा ये था कि मैंने ना तो उनको गाली दी, ना उनके ऊपर हाथ उठाया। यहाँ तक कि सारे गली वाले आ गए, सारों ने मिलके, मतलब जो उनके यार दोस्त थे उनके पापा के, उन्होंने भी मारना चालू कर दिया पूरी गली के अंदर। जब सारे गली वालों ने पूछा कि इनका क्या था, किस बात पे मार रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मेरी लड़की को आते जाते हुए छेड़ता है ये। उनको कोई टॉपिक नहीं मिला, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरी लड़की को आते जाते हुए छेड़ता है। और वो गली वालों को सबको पता था, 4 साल का रिलेशन है, सबको पता है, बट उन्होंने इल्ज़ाम जो लगाया कि आते जाते हुए छेड़ता है।
बस वहाँ मैं हो गया कि कोई और इंजाम नहीं मिला, लड़की को मैं छेड़ता हूँ। फिर मैं छोड़, मेरे घर वालों ने मुझे भेज दिया, मैं चला गया रिश्तेदार के घर पे। तो इन्होंने खुद ही पुलिस बुला ली, हमने नहीं बुलाई। लेकिन पुलिस बुलाने से पहले मेरी दीदी को पता लगा, मेरी दीदी जॉब पे थी। मेरी दीदी आई, मेरी दीदी कह रही चल मैं बात करती हूँ पैर से जाके, मैं रिश्तेदारों के घर पे मुझे भेज दिया था कि ज़्यादा लड़ाई हो ना पड़े। दीदी गई, दीदी को उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, बहुत बुरा भला सुनाया, दीदी रोती भी आई वहाँ से। ठीक है, इन्होंने पुलिस बुला ली, पुलिस आई, फिर उन्होंने पुलिस मेरे घर पे भेजी। मेरे घर वालों का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे काकू पुलिस आई है, आ जा ज़रा। मैं आया, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई लड़की ने ना साफ साफ बोला है कि ये लड़का मुझे आता जाता बस छेड़ता है। मेरे को अपने प्यार पे विश्वास था, मैं कैसे उसको, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, लड़की बोल ही नहीं सकती। मैंने कहा मुझे लिखा हुआ कुछ दिखा दो। कह रहे नहीं लड़की ने लिखा नहीं है बट बोला उसने। मैंने कहा लिखा हुआ दिखाओ मुझे सर, अगर लड़की ने लिखा मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। ठीक है, मैं कहा मेरा कुछ ऐसा है नहीं, नॉर्मल रिलेशन है। ठीक है, इन्होंने हाथ चखा, हमने आपको नहीं बुलाया बल्कि इन्होंने ही आपको बुलाया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको, लड़की को ब्लैकमेल करा, क्या करा मुझे नहीं पता। रात पूरी लड़की रात रोई, लड़की ने भी देखा मुझे मार खाते हुए, वो आई नहीं, चली गई वो अंदर, वो उसकी मजबूरी, वो गई। उसके बाद सुबह हुई, सुबह होने के बाद पुलिस थाने से फ़ोन आता है कि आपको थाने आना पड़ेगा। मैंने ठीक है आ जाते हैं। गया थाने, उन्होंने लिखा हुआ दिखा दिया कि लड़के ने लिखा है कि मुझे आते जाते हुए छेड़ता है और रोकता है। पर थाने जाने से पहले ना मेरे को लड़की का कॉल आया था। उसने मेरे को एक ही बात बोली थी कि काकू थाने जा रहे हैं, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मगर मैंने कहा मेरी इज्जत, मुझे वो नहीं पता, बट मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। तू मेरे से प्यार करता है ना, तो तू ख्याल रखिए बस मेरा। मैंने कहा और ये जो बोल रहे हैं पुलिस वाले जो लिखा है, फ़ोन काट दिया। ठीक है, रोते हुए गया। अब वहाँ गए, पर जाने से पहले मैंने अपने घर वालों को एक चीज़ समझाई थी, कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक हो जाए, लड़की के खिलाफ़ कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारे पे सारे प्रूफ है, कॉल भी है, फ़ोटोज़ भी है, सब है, लेकिन लड़की पे कोई आँच नहीं उठाएगा, चाहे वो मेरे को अंदर क्यों ना डाल दे। उनके पापा को, किसी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरी मम्मी दीदी सारे चुपचाप सुनते रहे थाने के अंदर। वो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने पैसा लगा रखा था, बहुत प्रेशर डलवाया हमारे पे। मेरे को उसके पापा ने ये बोला था कि तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, अपने आप को देख और हमारे को देख, तेरी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े होने की, तो हमारी लड़की से प्यार करेगा। मैंने कहा ठीक, मैं सिर्फ अपने ही मन में, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं आइस ब्लिंक करता रहा, मैं कहा ठीक है, अंदर ही अंदर मैं रोता रहा कि ठीक है। बस उन्होंने पर्चा कटवा लिया था, बस वो थोड़ी सी हमारी जान पहचान थी जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ में यही बोला कि आप मकान खाली कर दो, मैं किराए पे रहता हूँ। तो उनका अपना मकान था, उन्होंने कहा था यहाँ से मकान खाली कर दो और हमारी बेटी को मुड़ के नहीं देखेगा। हफ्ते का टाइम दिया था, हमने 2 दिन में कर दिया। गया, अच्छा जी, उसके बाद हो गया कोविड स्टार्ट। 1 हफ्ता पहले ही मेरा ये हुआ, उसके बाद कोविड स्टार्ट। बस वो तब से फिर उसके बाद 2 महीने बीते। 2 महीने बाद फिर मैंने एक कॉल करा गलती से उसकी फ्रेंड को, उसकी फ्रेंड ने बात कराई। उसने मुझे रोते हुए एक ही बात बोला कि काकू इतने पैसे कमा ले, इतना अमीर बन जाए कि मेरा बाप तेरे पास खुद आए। मेरे को वो बात रटक गई कि सारी बात पैसों पे आ गई। मतलब आज मेरे पे पैसा नहीं है, मेरे पे घर नहीं है, मैं अमीर नहीं हूँ, तो 7 मिनट में टूट रहा है। और यही अगर मेरे पे पैसा होता या मैं अमीर होता तो ये साथ टूटता ना, ये रिश्ता पता नहीं कहाँ जाता। बस वो बात रड़क गई, बस वहाँ से मैं फिर और टूटता गया, अंदर से अंदर टूटता गया, बहुत टूटा। सुसाइड करने का भी सोचा, बहुत सोचा सुसाइड का, बट हर पर फिर दीदी का चेहरा, माँ का चेहरा सामने, क्योंकि मेरे मम्मी और दीदी, पापा है नहीं, फादर है नहीं, बस वो 2 चेहरे जो मेरे सामने आते थे ना,
वो कहीं ना कहीं रोक लेते थे। और कह सकते हो ये शायद बाबा से मिलना था, शायद बाबा ने रुकवाया। अब क्या हुआ, सब कुछ खत्म। और वो आज का टाइम में अभी तक मैंने उसको मुड़ के नहीं देखा, ना वो मेरे को दिखी, ना वो हमारे वहाँ रहती है, कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ भी नहीं। नो सोशल मीडिया, नो कांटेक्ट, नो कुछ भी नहीं। लेकिन टूट गया, सिर्फ क्या, पैसा, पैसा बस, और कुछ नहीं। बहुत सारी हैं कहानियां भाई जो इसी कारण टूट रही हैं, बहुत सारी कहानियां जो टूटी थी और आगे भी टूटती रहेंगी। इसका तो कोई वही नहीं है, जवाब ही नहीं है। प्यार का पंचनामा देखी मूवी? थोड़ी सी कह सकते हो। प्यार का पंचनामा में एक डायलॉग है कि भाई तू 50,000 कमाता है, लड़की के बाप ने ₹1,00,000 वाला रिश्ता लाया जी तो वहाँ शादी कर लेगी। लेकिन तू 2 लाख कमाता है और बाप लाख वाला लाए ना, वो कभी नहीं करेगी। ये हुआ प्यार का पंचनामा वाला साइड। अब अगर आप दूसरी साइड चलें तो बाप की इज्जत के लिए खड़े होना जितना लड़कों का हक होता है उतना लड़कियों का भी होता है। कोर्स। और कहते हैं ना बहन बेटियां तो घर की इज्जत है वाला सीन है। तो दोनों साइड है, मैं एक साइड नहीं बोलूँगा भाई। अगर वो उन्हें उस टाइम पे वो सही लगा कि पिताजी को अगर गलत लग रहा है जी छोड़ देना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, वो भी सही है अपनी जगह। जी, बहुत सही है। आपने भी उस इज्जत को बरकरार कर रखा भाई, बना के रखा, किसी के सामने बिखरने नहीं दिया, आप भी सही। तो इसी कारण मिलती है शायद चीज़ें, इसी कारण भक्ति मिल गई कि कोर्स। कोई चीज़ संभाल ली थी। उसके बाद भक्ति नहीं, उसके बाद तो मुझे बहुत कुछ चेंज हुआ मेरी लाइफ में, बहुत कुछ। मैं बिजनेस में फोकस नहीं कर पा रहा था। आप जब पागल होते हो ना रिलेशन में, जब आप प्यार में पागल होते हो तो आपको काम नहीं दिखता, आपको ओनली अपना प्यार दिखता है। सुबह से लेकर रात तक सोने का कोई टाइम नहीं है। वो सो रही है नहीं सो रही ये नहीं पता, बट तुम नहीं सो रही ये पता है, उसको टाइम देना है। और वो ऐसा है कि आप उसके अंदर घुस चुके हो। मैंने अपने काम छोड़ छोड़ के गया हूँ उसके पास। मेरे पे अगर कोई काम आता था ना, मैं मिनट में छोड़ के, उसका फ़ोन आता था मैं मिनट में छोड़ के उसके पास चला जाता था कि पहले वो इम्पोर्टेंट है। मैंने 4 साल मैंने ऐसे दे दिए थे कि मैं 4 साल जो मैंने कामयाब होना था, जो कहते हैं ना जिस उम्र में आप कामयाब होते हो, वो मैं छोड़ चुका था। लेकिन कहीं ना मैं ये बोलना चाहूँगा कि धोखे मिलने चाहिए, ऑफ कोर्स मिलने चाहिए, क्योंकि उसी से बंदा बहुत कुछ सीखता है। और इतना सीख जाता है कि वो आने वाली लाइफ, आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। सलमान खान ने एक लाइन बोली थी, कहते कि लाइफ में जब आपको कोई पीछे से लात मारता है ना तो आप 4 कदम आगे जाते हो। ये आई गेस किसी शो पे थे सलमान खान, तब के वर्ड्स हैं उनके, उनको भी पढ़ी हैं। बहुत बढ़िया। बहुत तो नहीं कहेंगे मेनली तो लेकिन मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ उसके जाने के बाद। मैं ये नहीं बोलूँगा, लड़की बहुत अच्छी थी, उनने मेरा ऐसी जगह पे साथ दिया जहाँ मेरा फैमिली ने भी नहीं दिया था, जहाँ मेरे अपनों ने भी, मेरे घर वालों ने ही मेरे को 2 दिन के लिए बाहर निकाल दिया था लड़ाई झगड़े में। उन्हें तब भी मेरा साथ दिया। तभी मैंने उस लड़की की इज्जत रखी कि तेरे घर वालों ने जो मेरे साथ करा, बट तूने जो एक वजह बात बोल दी ना कि मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, तो वो मेरे हाथ में ही है और अभी भी रहेगी। अभी भी प्रूफ पड़े है, बट वो कहीं नहीं जाएगी, मरते दम तक नहीं जाएगी। क्योंकि वो लड़की की इज्जत उन्हें सिर्फ एक बार ही बोला था और मैं उसको मरते दम तक रखूँगा कि वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, वापस आते हैं भाई जी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा साइंटिफिक पे चले गए हम लोग गेम पे। जी जी जो आप रील्स बनाते हो, जी, ठीक है, क्यों मैं वापस आना चाह रहा हूँ, एक तो एक टॉपिक ऐसा है जो ज़्यादा ही ये भावुक वाला है। ख़त्म नहीं होगा कभी। हाँ, ये हो नहीं सकता ख़त्म, इसका कोई इलाज नहीं है। पहला इश्क लड़कों के लिए क्या होता है वो लड़के ही जानते हैं, ठीक है। आप जब आप रील्स बनाते हो जी, तो क्या रहता है, क्राइटेरिया क्या है? स्क्रिप्टिंग करते हो या रैंडम शूट्स हैं? कैसे सॉन्ग चॉइस है, क्या सीन है? रैंडम। मेरी ना सॉन्ग के अंदर कुछ ज़्यादा मेरे को लगता है कि जब आप कुछ बोल रहे हो, अगर आप कुछ सैड लाइन बोल रहे हो तो आपको वो टचिंग वाला सॉन्ग होना चाहिए जो उससे मैच करता हो, तभी वो लाइन आपकी वो हर्ट करके जाएगी। अगर आप कुछ रोमांटिक लाइन बोल रहे हो तब वो एक रोमांटिक सॉन्ग होना चाहिए। सॉन्ग बहुत सारे होते हैं, लेकिन सॉन्ग में आप सिलेक्शन कर रहे हो कि यार ये मतलब कैसे आएगा इसमें।
मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप मानोगे मैंने आज तक लाइन नहीं लिखी, आज तक मैंने लाइन नहीं लिखी। और ये चमत्कार मुझे बाबा से मिला है। लोग कहते हैं ना कि बाबा के पास जाके धन दौलत गाड़ी ये मिलता है, लेकिन मेरे को आवाज़ मिली है, मेरे को आवाज़ मिली है। ये आवाज़ भारी आवाज़, बेस है बड़ा तगड़ा आपकी आवाज़ में भाई। ये मेरे को बाबा ने दी है। ऑफकोर्स ये जो चमत्कार है सच्ची में बाबा ने दिया, क्योंकि उस टाइम मैं जब पहला कदम रखा था रिंगस में, तो मैंने एक नॉर्मली अपने फ़ोन से, फैमिली साथ में थी जो भाभी और मुझे लेके गए थे, तो उस टाइम मैंने ये बोला था, हारे के सहारे की जय। कुछ ही मतलब मेरे ख्याल से मैं स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे गया हूँ, 1 किलो भी 500 मीटर की दूरी पे। वो 500 मीटर की दूरी कितना होता, सिर्फ 5 मिनट का। इतने में उसमें 15,000 व्यूज़ आ गए मेरे नवे अकाउंट पे, जो मेरे को मतलब कोई बंदा देखता तक नहीं था। जिस पे 5 व्यूज़ नहीं आते थे उस पे 15,000 व्यूज़ आए हैं, 2 से 3,000 लाइक आ गए। मैंने देखा, मैं कहा ये कैसे हो गया यार। मैं तो अभी गया, वही बात है, मैं गया नहीं हूँ, मैं पहुँचा नहीं हूँ। अभी चमत्कार बहुत बाकी है, वहाँ पहुँचने तक जो हुए हैं ना बहुत बाकी हैं, बहुत कुछ। और बाबा के बर्थडे वाले दिन ही गया था। रास्ते में चलते चलते उस वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो बाबा ने चमत्कार दिखाए थे ना, वो सबसे अलग है। बताएं। सबसे पहला चमत्कार तो ये जो वीडियो वायरल हुई, 15,000 व्यूज़ आ गए, और अपनी वॉइस में बोला, किसी की नहीं ऑडियो चलाई। ठीक है जी। अब यहाँ से फिर हमने गए, मेरे को कुछ नहीं पता था, फर्स्ट बार ही गया था मैं। खाटू में किसी को नहीं जानता था, ना मेरे को कोई जानता था। मेरे को ही नहीं पता था मंदिर कहाँ है, क्या कैसे करना है। सब जो भाभी बोल रही है उस पर कहने पे चल रहे हैं। नहाए धोए, निशान यात्रा, उस टाइम पहली निशान यात्रा भी करी निशान यात्रा, चलते 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 रहे। अब मैंने एक वीडियो और बना ली ऐसे ही चलते चलते। पहले निशान यात्रा बता दो क्या होती है। निशान यात्रा बाबा को हम जब, जैसे कोई इच्छा होती है अपनी, हम कोई अर्जी बोलते हैं उसको, हम जब निशान चखते हैं तो हमारी वो इच्छा होती है, जैसे कांवड़ी यात्रा होती है, कांवड़ में हम जैसे बोल के चखते हैं वैसे ही वो रहता है। उसमें भी निशान का रूल रहता है। उसमें भी जैसे निशान हम लेके जाएंगे तो उसमें भी निशान है कि भागते हुए निशान जाएगा, रुकेगा नहीं। निशान हम जो तीर कमान है उनकी बात कर रहे हैं, निशान कुछ और है। निशान मतलब तीर कमान नहीं, एक झंडा, झंडे से फिर हम उसको निशान बना देते हैं। जब पूजा होती है, जैसे वो एक कांवड़ होती है, एक वो डंडा होता है, डंडे से वो कांवड़ हो जाती है, वैसे वो झंडे से निशान हो जाता है। ठीक है। ठीक है। फिर उसकी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद, इत्र लगाने के बाद, फिर बाबा जी उसमें आ जाते हैं निशान में। फिर हम उसको बोलते हुए चखते हैं कि बाबा जी झूलता हुआ जाएगा, झूमता हुआ जाएगा, नाचता हुआ जाएगा, कैसे जाएगा ये बोल के चखते हैं। फिर उसको लेके जाएंगे, कंधे पे रहता है वो, जा रहे हैं, भजन गाते हुए जा रहे हैं। और रास्ते में चलते जाते हुए नॉर्मली एक भी वीडियो बनाई मैंने, निशान मैंने लिया हुआ नॉर्मल बनाई, वो भी वायरल होगी। ये खाटू में ही हो जा रहा है। और अभी भी 10-12 किलोमीटर बाकी है, अभी पहुंचा नहीं हूँ, 10-12 किलोमीटर बाकी है। फिर हम रुके। एक लड़का और था, उसने उस टाइम ना एक नॉर्मल था, क्योंकि उस टाइम ना बाबा के बर्थडे पे ना कोई सीवर नहीं लगता। सीवर सिर्फ एक ही टाइम लगते हैं, फागुन में, वो भी 12 दिन के लिए। बर्थडे पे कोई सीवर नहीं लगता। तो मैं तो पहली बार आया था, हम सारे पहली बार आए थे। हमारे को लगा कोई ना कोई सीवर लगा होगा, भूख लगी थी हमारे को खाने की, मैंने कोई ना कोई सीवर लगा होगा। जब देखा तो कोई सीवर नहीं, पूरा रास्ता खाली। हमने कहा करे तो करे क्या। साइड में एक खोखा था, हम वहाँ पे रुक गए। मेरे साथ एक लड़का था, उसने बोला कह रहा काकू भाई यार भूख लग रही, काश यार अगर ब्रेड पकौड़े मिल जाते तो। हाँ भाई हाँ, ये तो मिल तो जाते यार, चाय के साथ अच्छे लगते। कह रहा चलो ठीक है, चाय पी, उठे, चले। 1 किलोमीटर चले होंगे, मुश्किल से 1 किलोमीटर। आधे मुड़ते सारी ब्रेड पकोड़े पल रहे थे, मुड़ते सारी चौक जैसे मुड़े ब्रेड पकोड़े का भंडारा चल रहा था। और एक्स्ट्रा क्या था, जलेबी। बाबा देखो कहा है, अभी पहुंचे भी नहीं है। बाबा सिर्फ कहा है दोस्त ने, उनने अपने मुंह से बोला
रास्ते और कोई सीवर नहीं लगता, सच्ची में नहीं लगता। वो उस दिन क्या था पता ही नहीं। और वो भी देखो मुंह से बोला है उन्होंने कि ब्रेड पकौड़े मिल जाए, और सच्ची में वही थे। कुछ और भी हो सकता था, पूड़ी छोले हो सकते, कुछ भी हो सकता था, बट लेकिन ब्रेड पकौड़े कैसे। ठीक है जी, गए निशान। जब जब धीरे धीरे पहुँचते रहे तो भजन गाते हुए आनंद लेते हुए पूरा, जब भी जाते ना भजन गाते हुए, ये रूल है हमारा। तो गए तो निशान को हमने हाथ में ले लिया, डंडा हमने साइड में दे दिया, निशान लिया, गए। बाबा ना उस टाइम अब मंदिर अब बना है, पहले दूसरे तरीके से था, वहाँ से इधर मोड़ के दर्शन होते थे। वहाँ गए, बाबा का दर्शन दे, बाबा का दर्शन दिखे ही ना, भीड़ ही इतनी बाबा के बर्थडे पे, बाबा के दर्शन ही नहीं हुए मुझे। मैं कह रहा यार मतलब सारे तो फूलों से सजा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा, इतने से तो बाबा है, मगर दिख नहीं रहा पूरा ऊपर से लेकिन नीचे तक फूलों से। तो मैं बाहर आ गया, मगर दर्शन तो हुए नहीं। अब बाहर आके ना मैं लोगों को देख रहा हूँ, वो रो रहे हैं। वो एक लड़की साइड में खड़े होकर रो रही है बहुत तेज तेज, 2-3 आदमी रो रहे हैं, 2-3 बच्चे रो रहे हैं, वो रो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि रो क्यों रहे हैं, जहाँ तुम आए हो दर्शन करो। या मेरे को लगा शायद इनके बच्चे खो गए हो या इनको कोई कोई चीज़ खो गई हो तब रो रही हूँ। तो मैंने भैया को बताया, भैया कह रहे कोई ना तो दर्शन कर पहले। मैं ठीक है। मैं जैसे ही बाहर निकला, मुश्किल से आधे घंटे बाद मैं इतना रोया कि मैं चुप होने में ना हूँ। और मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं रो क्यों रहा हूँ। मतलब ना कोई तकलीफ, ना कोई दुख, ना कोई मेरे को कुछ लेना देना। मैंने बाबा को देखा नहीं, दर्शन करने आया हूँ, हंसते हुए दर्शन करे, मतलब भजन गाते हुए, तो मैं रो क्यों रहा हूँ। मैं रोया, भैया ने मुझे गले से लगाया, फिर भैया ने मुझे दर्शन के लिए वापस भेजा। फिर मैं दर्शन करके आया, फिर मैंने बाबा को देखा, वो इतने प्यारे लगे बाबा। तब जाके मैं चुप हुआ। और जब चुप हुआ फिर मैं आया, फिर खाटू के तब से जो लगन लगी ना, आई स्वेयर, फिर ना बाबा ने मेरा हाथ छोड़ा, ना मैंने खाटू का रास्ता कभी छोड़ा। हर महीने बाबा पे हाजिरी लगानी है, उसके बिना हमारी गति नहीं। बहुत सही। जो रोने वाली बात कही ना आपने, इसमें आप अभी भी देखते हो, अभी भी रील्स आती हैं, जैसे वृंदावन में जब पहली बार वो पर्दे हटा के दिखाते हैं, बहुत लोग रोते हैं वहाँ पे। जी और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। अगर आप बरवाला रोड पे ट्रैवल करते हो, पंचकुला से जो अपनी यमुनानगर तक जो रोड जा रही है, जी। वहाँ पे रास्ते में मुझे एग्जैक्टली लोकेशन भी नहीं पता, वहाँ पे ना शिव जी की मूर्ति 2 साइड है, वो दोनों साइड फेस है। ओके। मूर्ति के वो गेट के ऊपर बनाए हुए हैं। तो मुलाना में भी सेम है, मुलाना मंदिर में भी सेम तरीके से बनाई हुई है। मेरे साथ वहाँ पे हुई ये चीज़। मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूँ, शिव मुझे, जी की मूर्ति है। हाँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे नज़र आए, मैंने गाड़ी रोकी, देख रहा हूँ, चल दिया, 2 मिनट बाद बहुत रो रहा हूँ। तो मेरे एक मित्र हैं जो पंडिताई करते हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, भाई ऐसे ऐसे सीन हुआ है। कह रहे मुबारक हो। मैं क्या हो गया? कह रहे भक्ति मिल गई। चमत्कार। मैं कह भाई ये कैसी भक्ति है भाई, कि रोना ही आ जा रहा है, ये किस तरीके की भक्ति है? जब आप किसी को मान लेते हो, जब आपने धारण कर लिया। और ये मेरे साथ तब भी होता है, भोलेनाथ का होता है नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब भी ये बैठ कर कहीं शांत भाव में गाड़ी चलाते, जब मैं बोलता हूँ तो आंखों में आएगा ही आएगा पानी। तो मैं मान सकता हूँ ये बात, इसमें कोई वो नहीं है। और जिन जिन को भक्ति भोलेनाथ ने दे दी या बाबा जी ने दे दी, जहाँ जहाँ से मिले, वो है, वो फील, वो क्या कनेक्शन है, वो किसी को नहीं जब पता। से मैं बाबा के दर से आया था ना, मैं जब से पहले बार दर्शन, उस टाइम मेरे को परीक्षा भी बहुत ली बाबा ने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ब्रेड पकौड़े खिलाए खुश कर दिया ना। खिलाने के बाद अपनी बर्थडे की पार्टी देने, बर्थडे की पूरा त्यौहार मनाने के बाद ना, जो उन्होंने परीक्षा ली है ना, आज तक याद रखते हैं। जो फंसे थे हम, क्या परीक्षा? पूरा ट्रैफिक, टेम्पो में चढ़े हैं, इधर भी ट्रैफिक उधर भी ट्रैफिक। हमारी ट्रेन थी रात को 2 बजे की, 2 दिन पूरे खाटू में फंसे रहे थे। तो फंसे नहीं रहे थे, रोके गए थे। वो वही कह रहा हूँ, मतलब क्या कह सकते हो, बाबा की परीक्षा। अब एकदम से वहाँ पे भाभी भी रोने लगी, जो फैमिली आई थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। हम जेंट्स तो लड़के लड़के सार लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, वो भी भीड़ में। क्योंकि अब जो संख्या है ना, वो बाबा के लिए और बढ़ती जा रही है। पहले जो लगदा तार का जो गेट होता था ना, वो बर्थडे वाले दिन या फागुन वाले दिन खोला जाता था, लेकिन अब जो रूल है वो हर महीने 11 पे खोलते हैं।
हर महीने 11 की कम से कम 15 से 20 लाख गैदरिंग आएगी आएगी। आप ये देखो, जो बर्थडे पे आती थी 15 से 20 लाख, अब आप ये देखो हर महीने जो 15 से 20 लाख सिर्फ 11 पे आ रही है, तो अब इमेजिन करो कि बर्थडे पे और फागुन पे कितनी आएगी। ऐसा माहौल बनेगा और अलग आप चमत्कार। वो बता रहे थे, परीक्षा बता रहे थे। बाबा की परीक्षा तो ऐसी थी कि पूरा ट्रैफिक में फंसे हुए, दीदी भी मतलब भाभी भी रो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं। भाभी पूरी हार गई। भाभी ने कहा कि बाबा बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, या तो कोई रास्ता भेज दे या इस जगह से निकाल, ट्रेन तो छूट चुकी थी, कैसे भी करके निकाल, मुझे नहीं पता। परीक्षा चलती रही, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चलती रही परीक्षा। जब हार गए ना पूरे, जब बाबा को फिर याद करा, फिर भाभी ने बोल दिया बाबा कर रहे नहीं करा, बता रहा। उसके बस कुछ ही देर बाद अपने आप ही कोई गाड़ी आई, आ जाओ आप सारे इसमें बैठ जाओ। वो कहाँ से निकाल के फिर वहीं रूम पे रुकवा दिया कि रुको। ये देखो, मैंने कहा ना बाबा परीक्षा लेता है, उन्हें खुश भी करा, फिर परीक्षा भी ली। वो देखना चाह रहा था कि जो मेरे बच्चे हैं ये मेरे को कहाँ तक नोटिस करते हैं। अब कई लोग होते हैं ना जो, ठीक है हम हंसते हुए आ रहे हैं, अब छोटी सी तकलीफ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, छोटा सा भी एक्सीडेंट हो गया, भगवान को गालियां देने लग जाते हैं। वही तो परीक्षा होती है ना, कि मैं देखना चाहता हूं कि तो वो सह सकता है या नहीं सह सकता। हम्म। अब तू नहीं सह पा रहा, इसका मतलब तू मेरे को, जब तू तेरी चीज मनोकामना तेरी पूरी हो रही है तब तू खुश है। तेरे हल्की सी तकलीफ आई तो मुझे गालियां देने लग गया। बस वही परीक्षा। भाभी रोने लगी, मैंने कहा बाबा क्या कर रहे हैं, रोते हैं। मैं बाबा पहली बार आया हूँ मैं तो। उसे एकदम से फिर कैसे वो ट्रैफिक खुला, कैसे वो गाड़ी आई, अलग ही चमत्कार, बाबा का चमत्कार। और सबसे बड़ा चमत्कार बाबा का ये है कि कोई भी ड्रिंक करता हो, कोई भी नशा करता हो बंदा, उसको खाटू वाले के पास भेज दो, कह दो दर्शन करके आ, सिर्फ तेरे को कुछ नहीं मांगना। तेरे को हम ये नहीं कह रहे कि तू वहाँ जाके उसी का हो जा, सिर्फ दर्शन करके आ, एक बार दर्शन करके आ। मैं लिख के दे सकता हूँ, जिस चीज़ से वो प्यार करता है ना, उस चीज़ से उसको नफरत हो जाएगी। वो नशा पत्ता सब छोड़ देगा, वो नॉन वेज, वो दारू सब छोड़ देगा, सिर्फ बाबा से प्यार करेगा। क्योंकि बाबा की आंखों में ऐसा प्यार है ना, एक बार देख ले वो उसी का हो जाता है, पूरे खाटू का हो जाता है वो। उसको कुछ नहीं चाहिए, दुनियादारी गई भाड़ में, बस सिर्फ हर महीने कभी भी कितनी तकलीफ लोग झेलते हैं लेकिन दर नहीं छोड़ते। जाना है तो मिलना है, और उसकी इतनी कृपा है कि हर महीने वो खाटू बुला लेते हैं। बस मैं जब भी जाता हूँ बाबा से एक ही बात बोल के आता हूँ कि आपको सब पता है मेरे को क्या चाहिए, ठीक है, आप सब जानते हो, मैं नहीं मांग रहा यहाँ, बस एक चीज़ मांगता हूँ, हर महीने खाटू बुलाते रहना, वो मत छुड़वाना। किसी कारण छूट भी जाए तो खुद मिलने आ जाना। और रियली हुआ है, अभी हुआ है रिसेंटली, 4 दिन पहले। कैसे? मेरे कमर में प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स की हड्डी हल्का सा खिसक गई थी, तो पूरा महीना बेड रेस्ट पे। अब महीना मैंने जाना होता है, मैं रह गया। मैंने बाबा को बोला, मैं कहा बाबा इस महीने तो मेरा रह गया, इस मंदिर भी नहीं जा पाया, मैं खाटू भी नहीं जा पाया, कैसे। अब 2 दिन बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ। कुछ ही गलियां छोड़ के ना एक पड़ोसी में मेरा फ्रेंड रहता है, वो रेंट पे रहता है। उसकी दीवार में स्वयं बाबा ने दर्शन दिए, स्वयं। मैं फोटो भी आपसे शेयर करूंगा, स्वयं बाबा ने दर्शन दिए। अब मेरे को नहीं पता था, वो मेरे घर पे आ गया, और उससे कभी मेरी बात भी नहीं होती, बस एक नॉर्मली हाय, कभी चल गया तो ठीक है, साल में 2 बार मिल गया तो ठीक है। वो आया, गेट खड़काया, काकू भाई बाबा ने दर्शन दिए। हाँ बाबा ने दर्शन दिए। मैंने कहा, मतलब कह रही देखो फोटो। मैं कहा फोटो, मैं कहा दिखा, ने दिखाई। मैं शौक में हो गया,
अच्छा, मेरे को डाउट था कि मेरे को लगता है मेरे को ऐसा लगा कि शायद सीलन सोलन से कोई ऐसी तस्वीर क्रिएट हो गई होगी, सीलन आ गई होगी। तो मैंने ना फ़ोटो से शेयर करवाई। मैंने मुझे फ़ोटो शेयर कर, मैंने रिंगस मंदिर फ़ोन मारा पुजारी जी को कि मैंने क्लियर करने के लिए। मैंने कहा भैया जी ऐसी सी बात है, एक फ्रेंड है उसके घर पे बाबा जी ने दर्शन दिए, ये रियल है या नहीं? उन्होंने कहा भैया ये रियल है, काकू भैया ये रियल है, और ये 2 रूप में दर्शन दिए, एक बालाजी के और एक सरकार के, खाटू जी के रूप में, कि रियल है। उसके बाद मैं दर्शन करने गया, पान लिया मैंने, दर्शन करने गया, घर पे देखा। जब मैं इधर साइड में बैठा, मैंने वो सेम देखा बाबा को, वही केश, वही मूछे, वही आइस, वही नाक, वही पूरी दाढ़ी, सेम सेम। क्योंकि बाबा जी को तो हमने कभी देखा नहीं, तो दीवार में भी कुछ और रूप आ सकता है, लेकिन सेम वही रूप। मतलब ये देखो कि मैंने बोला ना कि बाबा मैं नहीं आ पाया, बट आप आ गए, ये मैं बोल के आता हूँ। और वो सच्ची में आ गए थे, मेरे घर पे नहीं आए, और किसी ना किसी के घर पे आए, और उन्होंने मेरे को उसके घर पे बुला लिया। वो दर्शन करे तो ये है मेरे बाबा से प्यार। इसलिए मैं हर महीने हाजिरी लगाने बाबा के पास जाता हूँ कि बाबा पूरी दुनिया छूट जाए, कोई लेना देना नहीं, तेरा दर कभी ना छूटे, बस इतनी विनती करता हूँ। बहुत बढ़िया भाई। मैं तो ये ये कभी कहूँगा नहीं छूटे। भक्ति आपकी बढ़ती रहे और बहुत अच्छे से बढ़ती रहे। और जितने भी श्याम भक्त हैं, जो भी बाबा की कृपा से हम लोग बात सुन पाएंगे, तो उन्हें भी भक्ति का वरदान मिलता रहे। मैं तो इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी अभी के लिए हम लोग रैप अप करते हैं भाई, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि हम और कुछ बात करें उसकी कोई वैल्यू बचती है। बाबा के बारे में जितनी बात करोगे आप, जितनी बात करोगे उसका ना कोई अंत, ना ये कभी ख़त्म होएगी। क्योंकि इनके चमत्कार ही ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, आप सुनते सुनते थक जाओगे, बंदा सुनाते सुनाते नहीं थकेगा, ऐसे ऐसे चमत्कार है। ये मैं तो वही चाहता हूँ। तो जितने भी हम लोग को सुनेंगे भाई, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, आपके साथ भी अगर कुछ ऐसे चमत्कार हुए हैं, जो बाबा श्याम को मानने वाले लोग हैं, कोई अपनी बात बताना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी श्याम प्रेमी के नाम से NK भाटिया जी का भी पेज है, तो आप मैं इनको तो भी कमेंट करके बता सकते हो। एक ही लाइन बोलूँगा, अगर खाटू वाले से करते हो प्यार तो कमेंट में लिखो जय श्री श्याम। बस, तो जय श्री श्याम भक्तों। सभी को जय श्री श्याम।